हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान। भारत में राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग गलत करके चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक राष्ट्रीय उद्यान पर लेक्चर ले लिया जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो लिखा है भारत के संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो इन्हें IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है। लिखा है मुख्य रूप से 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और इन्हें जो संरक्षित करने का जो अधिकार है किसके पास है? IUCN के पास है। तो IUCN का अगर हिंदी में आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो ये कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए आपके, संरक्षित क्षेत्र हो गए आपके, और सामुदायिक क्षेत्र हो गए आपके। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आपसे सिर्फ ओनली ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। बशर्ते इसके पीछे की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा इसे जान लेते हैं, ठीक है। और चलिए आगे लिखा हुआ देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं देखिए, लिखा हुआ है IUCN वर्ग के सेकंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र होता है। तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र होता है। अगर राज्य सरकार चाहे कि किसी भी क्षेत्र को तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और लिखा हुआ है वर्तमान में भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। और लिखा हुआ है भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिसे हम लोग पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो आप क्या बताएंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसे पहले किस नाम से जानते थे? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आ जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाएगा। और इसे किसे हैली नेशनल पार्क के नाम से पहले जानते थे। अभी वर्तमान में इसका नया नाम कर दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो जो अभी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित था, इसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर किसी भी मानव गतिविधि अधिकारी की अनुमति नहीं होती है। तो जो राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन होते हैं बस उन्हीं को अनुमति होती है, और किसी को भी इनमें जाने का प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। लिखा हुआ है यह भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अगले को देख लेते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। तो लिखा हुआ है IUCN वर्ग के सेकंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लिखा हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र होता है। फिर लिखा हुआ है कुछ अधिकार लोगों के लिए उपलब्ध है, जैसे चराई, आप चराई कर सकते हैं, वन्यजीव में आप चराई कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान में आप सिर्फ उन्हीं को जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को अलाउ होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? वन्यजीव अभ्यारण्य में आप चराई के लिए इसमें परमिशन होती है। तो लिखा है भारत में 543 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और यह भारत के 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, संरक्षण क्षेत्र क्या होता है। तो संरक्षण क्षेत्र होता है इन श्रेणियों को वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, और राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थापित बफर जोन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बफर जोन होते हैं। और लिखा गया है सरकार द्वारा निर्जन और पूरी तरह से स्वामित्व होता है, और सरकार का इन पर पूरी तरीके से क्या होता है? स्वामित्व होता है, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, सामुदायिक क्षेत्र क्या होता है। तो लिखा हुआ है इस श्रेणियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थापित बफर जोन होते हैं। समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व होता है। फिर अगले देख लेते हैं, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है वन्य जीव से संबंधित अधिनियम। तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। लिखा हुआ यह जम्मू कश्मीर, जहाँ वन्य जीवन संरक्षण के लिए उनका अपना कानून है, को छोड़कर पूरे भारत पर लागू
होता है। तो पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसे एक केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और ये कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाएगा कब लागू किया गया था, तो 1972 में लागू किया गया था। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 से हुई थी। ऑपरेशन मगरमच्छ कब आया था, तो 1975 में आया हुआ था। और गेंडा परियोजना 1987 में आई हुई थी। और हाथी परियोजना 1988 में आई हुई थी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 आप बताएंगे। प्रोजेक्ट जो टाइगर आया था कब आया था, 1973 में आया था। ऑपरेशन मगरमच्छ कब आया था, तो 1975 में आया था। फिर गेंडा परियोजना कब आई थी, 1987 में आई थी। और हाथी परियोजना 1988 में आई थी, ठीक है। और हिम तेंदुआ परियोजना कब आई थी, 2009 में आई थी। तो हिम तेंदुआ परियोजना कब आई थी, 2009 में आई थी। फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो आंध्र प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो एक पाया जाता है आपका पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। तो आप ये दो याद रखिएगा, बहुत बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखिएगा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दो याद रखिएगा, एक है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, इसमें क्या पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। कौन पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। असम में कौन सा पाया जाएगा, है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पापी कोंडा आपका हो जाएगा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा कहाँ पे पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर असम के और कुछ देख लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है। एक है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे पाया जाएगा, आपका असम में ही पाया जाएगा। और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाएगा। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाएगा। तो पहले कौन सा हमने देखा था, पहले हमने कौन सा देखा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे आपके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिहार में आपका पाया जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे पाया जाएगा, बिहार में पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कहाँ पे पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। तो बिहार में कौन सा पाया जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में क्या आ जाएगा, इंद्रावती आ जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, तो ये पाए जाएंगे, ठीक है। गोवा में देख लेते हैं, गोवा में पाया जाएगा आपका मोलेम नेशनल पार्क पाया जाएगा आपका, कहाँ पे, गोवा में। गुजरात के देख लेते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। एक पाया जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और एक है आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और एक कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कितने हैं, कौन कौन से हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक से एशियाई शेर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर, ठीक है। और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। फिर हरियाणा के देख लेते हैं, हरियाणा में आपका पाया जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कलसेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाएगा आपका,
हरियाणा में पाया जाएगा। तो हरियाणा में 2 पाए जाएंगे आपके, कलसेल राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। हिमाचल में प्रदेश में पाया जाएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनको नोट डाउन आप कॉपी में ज़रूर करेंगे। तो आपका हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एक आ जाएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। तो इतने याद रखिएगा, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान आपका आ जाएगा और सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। फिर आप देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाएगा ये कहाँ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और इसमें कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। और एक आ जाएगा हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर पहले एक ही, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करते थे। तो ये हेमिश जो आप पाया जाएगा आपका कहाँ पाया जाएगा, लद्दाख में पाया जाएगा। और ये आपका आ जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा। और ये सलीम अली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आ जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर। तो बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है हम लोग, सलीम अली को हम लोग बर्डमैन के नाम से जानते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका और दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। दाची-गाम में आपका कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर के आप सब याद रखिएगा। एक तो आ जाएगा आपका दाची-गाम, एक आ जाएगा हेमिश आ जाएगा, एक आ जाएगा किश्तवाड़ आ जाएगा, एक आ जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन झारखंड में देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। तो झारखंड में आज आपका आप आ जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका आ जाएगा, झारखंड में पाया जाएगा। एक आ जाएगा पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाएगा आपका, झारखंड में। तो एक आ जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एक आ जाएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, एक आ जाएगा पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, आपके झारखंड में पाए जाएंगे। कर्नाटक के देख लेते हैं। तो दांदेली राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, नागरहोल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आ जाएगा आपका, कर्नाटक। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और ये आ जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में पाया जाता है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाएगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाएगा और अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाएगा। तो कर्नाटक के एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाएगा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा और अंसी राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, आपके कर्नाटक में पाए जाएंगे। फिर उसके बाद में देख लेते हैं केरल के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो केरल में आ जाएगा आपका पम्बदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इराविकुलम का पूछा जाता है एग्जाम में आपके। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें नीलगिरी तार पाया जाता है। तो नीलगिरी तार किसमें पाया जाता है, तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइलेंट वैली का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है इसमें, ठीक है। तो साइलेंट वैली कहाँ पे आ जाएगा आपका, केरल में आ जाएगा। अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान भी आपका आ जाएगा, केरल में आ जाएगा। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे स्थित है, केरल में। तो केरल के आप याद रखिएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें नीलगिरी तार पाए जाते हैं। एक आ जाएगा आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, एक अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। तो ये 4 याद रखिएगा आप, ठीक है। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आ जाता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर आ जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका संजय नेशनल पार्क आ जाएगा, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये आ जाएगा आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर आ जाएगा संजय नेशनल पार्क आ जाएगा, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, ये आ जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा एक आ जाएगा कुनू राष्ट्रीय उद्यान। तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है आपका, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के देख लेते हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में यही पाया जाता है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। टडोबा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एक है गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के आप याद रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,
ये आ जाएगा आपका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मणिपुर का आप याद रखिएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो स्थित है लोकटक झील पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील पर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है। ये कैसा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लिखा हुआ है संघाई या डांस डियर कहते हैं। तो संघाई या डांस डियर यह दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये किस झील पर बना हुआ है, तो लोकटक झील पर बना हुआ है। और लोकटक झील आपकी कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। और ये आपका मणिपुर में आपका सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ठीक है। कौन सा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय के देख लेते हैं। मेघालय में आपका आ जाएगा बाल्फा क्राम राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, जिसमें लाल पांडा पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है। और एक आ जाएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक में भी लाल पांडा पाया जाता है। और एक आ जाएगा बाल्फा क्राम राष्ट्रीय उद्यान, और ये आ जाएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आप याद रखिएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, मिजोरम के देख लेते हैं। मिजोरम में आ जाएगा आपका फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क पूछा जाता है एग्जाम में। तो फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क आपका मिजोरम में स्थित है। और मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे स्थित है, मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम के दो याद रखिएगा, मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान और आपका फांगपुई नेशनल पार्क। फांगपुई बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ, फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है नागालैंड में कौन सा आपका है, तो नटांगी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नागालैंड में स्थित है। तो नागालैंड का इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इससे छोड़ भी सकते हैं। उड़ीसा के याद रखिएगा आपका शिमली नेशनल पार्क स्थित है आपका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो कौन कौन से दो हैं आपके उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आ जाएगा आपका शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, उड़ीसा में स्थित है। और जो भीतरकनिका में मैंग्रोव और खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान के आप ध्यान रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये सब कहाँ पे स्थित है आपके, राजस्थान में है। और एक है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा राजस्थान के कौन से आ जाएंगे, केवलादेव जिसे हम लोग घाना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सरिस्का आ जाएगा आपका, रणथंभौर आ जाएगा, रणथंभौर राजस्थान, मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा। और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आ जाएगा आपका, राजस्थान में ही आ जाएगा, ठीक है। सिक्किम के देख लेते हैं। सिक्किम के इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम का एक इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है खंगचेंदो गोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में। तो खंगचेंदो गोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तमिलनाडु का याद रखिएगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्दी राष्ट्रीय नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका, मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान आपका, और इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी तार पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु की। फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है आपका गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और एक मन्नार की खाड़ी मनीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। तेलंगाना के याद रखिएगा, तेलंगाना के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलंगाना का एक याद रखिएगा महावीर हरिन वन स्थली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, सॉरी तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। तो मृगवानी याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, और महावीर हरिन वन स्थली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। त्रिपुरा के याद रखिएगा आप, त्रिपुरा के छोड़ दीजिए, त्रिपुरा की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा के छोड़ दीजिए आप। उत्तराखंड के याद रखिएगा, उत्तराखंड काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और आप नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और ये आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पीलीभीत जिले में स्थित है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पीलीभीत में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का आप याद रखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, नेओरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, और आपका सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका। तो कौन सा आ जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, बुक्सा नेशनल पार्क आ जाएगा, नेओरी राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। अंडमान निकोबार के देख लेते हैं। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार की। अंडमान में एक आज पाया जाता है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है आपका। कैंपबेल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, और कैंपबेल हो जाएगा आपका। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर अंडमान निकोबार में स्थित है। दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, सैडल पीक आ जाएगा, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में स्थित है, और उत्तर बटन द्वीप समूह ये भी स्थित है कहाँ पे? यही आपका अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट आ जाएगा, और आपका मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से, देखिए क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ से रिकॉल करेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई थी। ऑपरेशन मगरमच्छ कब लाया गया था? 1975 में। गेंडा परियोजना 1987 में लाई गई। हाथी परियोजना 1988 में लाई गई। और हिम तेंदुआ परियोजना कब लाई गई? 2009 में लाई गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के कौन कौन से थे। पापीकोंडा और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के आ जाएंगे आपके। अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, और नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाएगी आपकी। ठीक है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, जिसमें एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, और असम के देख लेते हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, मानस आ जाएगा आपका, नामेरी आ जाएगा, ओरांग आ जाएगा। ये सब कहाँ पे? असम में स्थित है। ठीक है, बिहार का आप याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गोवा देख लेते हैं। गोवा में याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौलेम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है, गुजरात के। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें एक एशियाई शेर पाए जाते हैं। ब्लैक बाग राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में आपका देख लेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है आपका, और कलसेर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में पाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। दाछीगाम राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कश्मीरी हिरन पाए जाते हैं। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ हो जाएगा आपका, और यह आ जाएगा सलीम अली। सलीम अली को हम लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। सलीम अली आ जाएगा, किश्तवाड़ आ जाएगा, हेमिस आ जाएगा, और दाछीगाम राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। ठीक है, और झारखंड में देखिए आपका बेतला आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, और आपका पलामू और हजारीबाग भी कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बांदीपुर आ जाएगा आपका। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? सब कर्नाटक में स्थित है। केरल में आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये याद रखिएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें क्या पाए जाते हैं? नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। केरल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो केरल में एक याद रखिएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एक अनमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है। एक का आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच आ जाएगा, कान्हा आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा, माधव आ जाएगा, पेंच आ जाएगा, फिर संजय आ जाएगा, फिर आ जाएगा सतपुड़ा आ जाएगा, फिर वन विहार आ जाएगा। ये सब कहाँ पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है, और एक आप याद रखिएगा, कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,
और आ जाएगा आपका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। टडोबा नेशनल पार्क कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और गुगमल राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। मणिपुर में केबुल नामजा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, लोकटक झील पर बना हुआ है और इसमें संघाई या डांस डियर के पाए जाते हैं और दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है। और लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे स्थित है, आपका मणिपुर में स्थित है। फिर मेघालय देख लेते हैं। मेघालय में पाया जाएगा आपका बालफाक्राम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें लाल पांडा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में आप याद रखिएगा फांगपुई ब्लू माउंट नेशनल पार्क स्थित है। नागालैंड में याद रखिएगा आपका नटांगकी नेशनल पार्क स्थित है, नागालैंड में। याद नहीं रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ये पूछा भी नहीं जाता है। उड़ीसा के याद रखिएगा आपका सिमलीपाल हो गया आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, उड़ीसा में पाए जाएंगे। राजस्थान में केवलादेव हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। और मुकुंदरा राष्ट्रीय पहाड़ी ये भी कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आपका राजस्थान में स्थित है। सिक्किम के देख लेते हैं तो खंगचेंदो गोंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, सिक्किम में। तमिलनाडु में देखेंगे मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ये पाया जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में आ जाएगा। मन्नार की खाड़ी आ जाएगा आपका तमिलनाडु। तेलंगाना में देख लेते हैं तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तेलंगाना में। महावीर हरिण वन स्थलीय नेशनल पार्क तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में। त्रिपुरा में आ जाएगा वायसन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। और बादल तेंदुआ नेशनल पार्क, कोई ज़रूरत नहीं है अगर याद नहीं रखते हैं तो। उत्तराखंड में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, राजा जी आ जाएगा, जिम कार्बेट आ जाएगा, गंगोत्री आ जाएगा, फूलों की घाटी आ जाएगा, गोविंदा आ जाएगा और नंदा देवी आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के सब इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे स्थित है, पीलीभीत में स्थित है। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अंडमान के याद रखिएगा आपका महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर आपका आ जाएगा आपका मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क आ जाएगा, उत्तर बटन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, सैडल पीक आ जाएगा आपका, दक्षिण बटन आ जाएगा और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे और तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।